हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज को, यानी कि यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम आज डिस्कशंस करेंगे, जो हमने पहले प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं। आज उसी वीडियो को हम और आगे बढ़ाएंगे सो दैट यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जितने भी उसके अंदर आपके क्वेश्चंस आ रखे हैं उनकी प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाए, और इन केस अगर दोबारा उनके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना एमसीक्यू क्वेश्चन सेशन। यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन सेशन। काफी बार यही हुआ है कि सिमिलर क्वेश्चंस ही उठकर यूजीसी नेट में आ गए हैं। काफी बार ये हुआ है कि उन्हीं क्वेश्चन में कुछ चेंजेस डाल के या कुछ चीजें और ऐड ऑन करके और कुछ चीजों को मॉडिफाई करके वही क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। बिकॉज सिलेबस आर सेम, कुछ कुछ उसमें एडिशन होता रहता है। काफी क्वेश्चंस जो कि डेवलप पहले से हो चुके हैं उसी के अकॉर्डिंगली वो चलते हैं। इसी अकॉर्डिंगली काफी क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करके रखेंगे तो वो आने वाले यूजीसी नेट पेपर में हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो इसीलिए इसी मोटिव को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक बार फिर एमसीक्यू सीरीज लेकर आई हूँ। उसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच इज रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस डेवलप्ड बाय इन्फ्लिबिनेट इज नोन एज। रिसर्च इन प्रोग्रेस रिलेटेड जो इन्फ्लिबिनेट का डाटाबेस है वो इनमें से कौन सा है? तो अगर बात करें शोध गंगा की, तो शोध गंगा उसका रिसर्च डाटाबेस है, यानी उसके अंदर वो पीएचडी, डॉक्टरल डिग्रीज, थीसिस एंड डेजर्टेशन रखता है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेसेस। तो विद्या निधि की बात करें तो ये पोर्टल है, तो ये तो नहीं आएगा इसके अंदर। शोध गंगा की बात करें तो दैट इज अ डाटाबेस ऑल्सो, बट इसके अंदर रिसर्च डाटाबेसेस मिलते हैं जो कि कंप्लीट रिसर्च होती है, कंप्लीट डॉक्टरल डिग्रीज होती है, वो आपको मिलते हैं। अब आपके पास बचा एनडीएल शोध गंगोत्री, दैट इज योर डिजिटल लाइब्रेरी। तो यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, डाटाबेस के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे भी नहीं मिलते। शोध गंगोत्री इन्फ्लिबिनेट का ही रिसर्च इन प्रोग्रेस का एक ऐसा डाटाबेस है जिसमें जितनी भी रिसर्च प्रोग्रेस में है, चल रही हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शोध गंगोत्री। सो द करेक्ट आंसर इज सी, विच इज शोध गंगोत्री। ओके, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कंजर्वेटिव, मॉडरेट, लिबरल थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विसेज आर propounded बाय। ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है रेफरेंस थ्योरीज के ऊपर। रेफरेंस थ्योरीज के ऊपर ये जो थ्योरी है दैट इज कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड लिबरल थ्योरी, ये किसने दी थी, कब दी थी? ये चीज अब हमें ऑप्शंस में दे रखे हैं 4 नेम्स: एस आर रंगनाथन, जेम्स आई वायर, डब्ल्यू ए कार्ट्स, कृष्ण कुमार। तो एस आर रंगनाथन ने कोई भी रेफरेंस सर्विस रिलेटेड ऐसी थ्योरी नहीं प्रोवाइड की है, डब्ल्यू ए कार्ट्स ने भी नहीं किया, कृष्ण कुमार ने भी नहीं कही है। दिस इज द थ्योरी ऑफ जेम्स आई वायर। जेम्स आई वायर ने कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड लिबरल थ्योरी दी थी। इसी को ही चेंज करके सैमुअल ने मिडलिंग और मिनिमम और आपका मैक्सिमम थ्योरी जो थी वो प्रोवाइड करी। सो द आंसर इज ऑप्शन 2, जेम्स आई वायर। नेक्स्ट अगर हम बात करें द जी इंडेक्स वाज प्रपोज बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो जी इंडेक्स है वो टर्म किसने प्रोवाइड करी थी, कौन उस टर्म को लेकर आया था। वो चीज के लिए उन्होंने 4 नेम्स हमें असाइन करे हैं कि इनमें से कौन ऐसा पीपल है, कौन ऐसा ऑथर है जो कि जी इंडेक्स को प्रोपाउंड करने लेकर आया। तो अगर हम बात करें अपने पहले ऑप्शन की विच इज जॉर्ज हिर्श, हिर्श ने दिया था आपको एच इंडेक्स विच इज नॉट जी इंडेक्स, जी इंडेक्स इन्होंने नहीं दिया। दैट आर रिलेटेड टू एच इंडेक्स, जॉर्ज हिर्श। बिल स्मिथ भी नहीं होंगे
ओले पियर्सन भी नहीं होंगे, इन्होंने भी डिफरेंट काइंड ऑफ इंडेक्सिंग एंड अनदर टर्म्स दिए थे। आपका जो लास्ट ऑप्शन बता लियो एगी, लियो एगी इज द ऑथर और इज द प्रपाउंडर और इनोवेटर और फाउंडर ऑफ जी इंडेक्स, जी इंडेक्स को लाने वाले लियो एगी हैं। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन 3। ओके, देन हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज एनुअल पब्लिकेशन लिस्टिंग अ सेट ऑफ इवेंट्स फोर्थ कमिंग इन द नेक्स्ट ईयर इज नोन एज। एनुअल पब्लिकेशन, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है एनुअल पब्लिकेशन यानी जो ईयरली पब्लिश होता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ें, लिस्टिंग अ सेट ऑफ इवेंट्स फोर्थ कमिंग इन द नेक्स्ट ईयर इज नोन एज। जो हमें सेट ऑफ इवेंट्स बता रहा है आने वाले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, पहले से ही प्रोपाउंड कर रहा है, पहले से ही बता रहा है अगले साल के इवेंट्स के बारे में। तो उनमें से इन डॉक्यूमेंटेशन में से वो कौन सा डॉक्यूमेंटेशन होगा जो हमें नेक्स्ट ईयर की इवेंट्स की इंफॉर्मेशन देता है ईयरली पब्लिकेशन के थ्रू। तो अगर हम बात करें तो हमारे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं अल्मानक्स, ईयर बुक्स, डायरेक्टरी, हैंडबुक। ओके, बात करें हैंडबुक की, हैंडबुक सेट ऑफ इवेंट्स और ईयरली पब्लिकेशन नहीं है, दैट डिपेंड ऑन दैट, उसमें इवेंट्स की इंफॉर्मेशन नहीं होती नेक्स्ट ईयर की। डायरेक्टरी, डायरेक्टरी बेसिकली हमें प्लेस, पर्सन, पब्लिकेशन या उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया ये सब चीज़ बताता है, फ़ोन नंबर बताती है, बट सेट ऑफ इवेंट्स और नेक्स्ट ईयर के सेट ऑफ इवेंट्स की इंफॉर्मेशन नहीं देती है। बात करें ईयर बुक की, ईयर बुक आपको करंट इंफॉर्मेशन जो भी पूरे ईयर में घटित हुआ, जो भी इवेंट्स पूरे साल में हो चुके हैं उनके बारे में जानकारी देगी। लाइक अगर हम बात करें 2022 की, तो वो हमें ईयर बुक 2022 की जानकारी देगी, यानी कि वो हमें 2023 की जानकारी नहीं दे रही, नेक्स्ट ईयर की नहीं दे रही, वो उसी पर्टिकुलर ईयर की इंफॉर्मेशन देगी। और अगर हम बात करें अल्मानिक्स की, विच इज ऑल्सो नोन एज कैलेंडर्स, आप सबने देखा होगा अपने घर में आपके पास कैलेंडर्स होते हैं, ऑफिस कैलेंडर्स अलग होते हैं, बिजनेस कैलेंडर्स अलग होते हैं, अलग अलग कैलेंडर्स होते हैं, जो कि कैलेंडर्स हमेशा इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर ईयर की नहीं देते, उससे अगले साल की देते हैं। हम जैसे भी न्यू ईयर चेंज होता है तो हम कैलेंडर्स लेके आते हैं, उसमें पूरा जनवरी से लेके दिसंबर तक, अगर अप्रैल से लेके मार्च फाइनेंशियल ईयर का है तो वो फाइनेंशियल ईयर के देगा, पर अप्रैल टू मार्च फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो वो हमें नेक्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो कौन हुए हमारे अल्मानिक्स, विच इज कैलेंडर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले आपको अपने क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उसी के बाद आप अब ऑप्शन पे जाएंगे। कभी कभार बच्चे ऑप्शन को पढ़ के एकदम से जल्दीबाजी में आंसर देने लग जाते हैं। अपने क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी उसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं, सो दैट आप पॉजिटिव की तरह ज्यादा बढ़ जाओ और पॉजिटिव लगाया हो, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम अपने क्वेश्चंस की बात करें, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन ईयर ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पब्लिक ईयर। जो पब्लिक ई लाइब्रेरी एक्ट्स आए, लाइब्रेरी लेजिस्लेशंस आए, तो उसमें हमें ये अरेंज करना होता है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है हर बार, एक से ज्यादा या एक, इतना तो इसके अंदर आएगा ही आएगा। इसीलिए हर बार एमसीक्यू सीरीज में हम नए नए टाइप के लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, सो दैट आपको ईच एंड एवरी स्टेट्स कवर अप हो जाए और आपको इसकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे हमें जो 4 स्टेट्स दिए गए हैं, दैट इज केरला, छत्तीसगढ़, गोवा, उत्तराखंड। तो अगर हम बात करें केरला, छत्तीसगढ़, गोवा की और उत्तराखंड की, तो इन चारों में से सबसे पहला आया है केरला, देन आया है गोवा, देन उत्तराखंड, एंड एट लास्ट इस ऑप्शन में से छत्तीसगढ़। ये हमने इनकी ईयर के अकॉर्डिंगली लगा ली। हालांकि इनके बीच में और भी स्टेट्स आए हुए हैं, बट हमें जब ये 4 ही पूछे गए हैं तो हम इन 4 को ही अरेंज करेंगे। 4 को अरेंज करने के बाद अब हम इनके ऑप्शंस को अरेंज करेंगे। केरला का ऑप्शन है ए, गोवा का ऑप्शन है सी, उत्तराखंड का ऑप्शन है डी, एंड छत्तीसगढ़ का ऑप्शन है बी। हमारे पास जो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या इसका जो एक करेक्ट आंसर का फॉर्मेट आ रहा है, विच इज ए सी डी बी।
अब हम चूज करेंगे ACDB कहाँ दे रखा है, तो ACDB फर्स्ट में ही दे रखा है। सो हमारी तरफ से ये वाला आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि पहले आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली उसको लगाओ, देन आंसर के साथ मैच करो। कभी कभार क्या होता है, बच्चा ए देखकर कभी कभार थर्ड पे भी लगा देगा ये निशान, वो आगे नहीं देख पाया, तो हमें पूरा ही मैच करना है, क्योंकि कभी कभार वो सिमिलर्स भी देते हैं बट एक दो आंसर्स चेंज कर देते हैं, तो हमें ये भी आराम से देख के चलना है। ओके, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, व्हाट काइंड ऑफ लाइब्रेरी इन्वॉल्व इन कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज। कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज जहाँ पे ज्यादातर पीपल्स के ऊपर सोशल वे में, सोसाइटीज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, लाइक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, हेल्थ सर्विसेज हैं, वो सब चीजें, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट्स हैं, या फिर आपका पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, दैट इज रिलेटेड टू कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, उसी के अकॉर्डिंग लाइब्रेरीज भी हैं। तो हमें चार ऑप्शंस लाइब्रेरी के दे रखे हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, रिसर्च लाइब्रेरी एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें से एकेडमिक लाइब्रेरी तो सिर्फ एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए होती है, यूनिवर्सिटी, स्कूल एंड कॉलेजेस, सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकते हैं, ऑल अदर कम्युनिटीज उसको एक्सेस नहीं कर सकती। पब्लिक लाइब्रेरी कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए प्रोवाइड की जाती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। रिसर्च लाइब्रेरी आर ओनली फॉर रिसर्चर्स एंड नन ऑफ द अबव, इसमें आंसर नहीं होगा। सो द आंसर इज ऑप्शन 2, पब्लिक लाइब्रेरी। करेक्ट आंसर इज 2, पब्लिक लाइब्रेरी। आगे अगर हम बात करें, प्रोपीडिया इज अ पार्ट ऑफ। प्रोपीडिया बेसिकली हम पहले जान ले कि प्रोपीडिया क्या पूछ रहे हैं ये। तो एनसाइक्लोपीडिया, एक एनसाइक्लोपीडिया 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया, प्रोपीडिया। अब इसमें से ये पूछ रहे हैं प्रोपीडिया इनमें से किस एनसाइक्लोपीडिया का पार्ट है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विच इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में प्रोपीडिया दिया जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, यानी कि 1। आगे बढ़ते हैं, हु कॉइन्ड द टर्म पॉटस्ट्रॉप। पॉटस्ट्रॉप के बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उसमें पढ़ चुके हैं कि पॉटस्ट्रॉप क्या टर्म है, कौन लेकर आया, दैट इज अ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको कौन लेकर आए थे, तो इसको दो लोग लेकर आए थे। पहला इन्होंने ऑप्शन दे रखा है हेनरी फ्योल, विच इज रॉन्ग, क्योंकि हेनरी फ्योल ने दिए थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वो हेनरी फ्योल ने दिया था। सेकेंड, लूथर गुल्लिक एंड उर्विक, इसी के ऊपर हम अभी आते हैं। FW टेलर रिलेटेड टू साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और पॉटस्ट्रॉप नहीं लेकर आए थे। एंड हैंसन इज रिलेटेड टू कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी थी, इंफॉर्मेशन सोर्सेज। बच्चे लूथर गुल्लिक और लेंडवेल उर्विक, इन दोनों ने मिलकर, कभी कभार खाली लूथर गुल्लिक भी पूछ लिया जाता है, कभी कभार गुल्लिक एंड उर्विक भी पूछ लिया जाता है, तो इस पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा। लूथर गुल्लिक एंड एल उर्विक दोनों ने मिलकर पॉटस्ट्रॉप टर्म कॉइन की थी, प्रोवाइड किया था इंफॉर्मेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बेस्ड अपॉन। तो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पार्ट जब हम पढ़ते हैं, उसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज हम पढ़ चुके हैं। उसमें मैकग्रोगर थ्योरी भी है, मास्लो थ्योरी भी है, थ्योरी एक्स एंड वाई है, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज उसके अंदर प्रपाउंड की गई है, ठीक है। और आपकी हाइजीन थ्योरीज भी उसके अंदर आ जाती है। इसी में मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी आती है, जिसका एक और भी नाम है, जिसमें हम अपनी 5 नीड्स जो की होती हैं उनको डिस्कस करते हैं ट्राइंगल फॉर्मेट में। साइकोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम, एस्टीम नीड्स, जब हम पूरा हाई लेवल मोटिवेशन पे आ जाते हैं, दैट
थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज नोन एज हायरार्की ऑफ नीड्स। नीड्स थ्योरी और हायरार्की ऑफ नीड्स भी इसको कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज हायरार्की ऑफ नीड्स। इनमें से ये बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे। ओके, so our last question is, who did prepare a draft for Model Public Library Act? मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का ड्राफ्ट किसने प्रोवाइड किया था और ये लाने वाले कौन थे, प्रोवाइड करने वाले कौन थे पब्लिक लाइब्रेरी इनैक्टमेंट्स के लिए? तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो जो हमारे ऑप्शन है वो पढ़ते हैं पहले हम। जेडी बर्नाल, एस आर रंगनाथन, डेनिस ग्रोगन, असदुल्ला। तो ये चार ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। डेनिस ग्रोगन इज रिलेटेड टू कैटेगराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस। जेडी बर्नाल इज रिलेटेड टू यूजर एजुकेशन एंड अदर टॉपिक्स या अदर जो भी उनकी स्टडीज है वो उन्होंने दी है। असदुल्ला इज रिलेटेड टू अनदर एसोसिएशंस एंड और भी डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और कमेटी कमीशंस के लिए। बच्चे एस आर रंगनाथन ने ही मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट प्रोवाइड किया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो यूजीसी नेट में आ चुके हैं, दोबारा भी आ सकते हैं। इन्हीं में कुछ चेंजेस करके आपको और क्वेश्चंस बनाकर प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इन क्वेश्चन से क्या हेल्प मिलती है आपको, जो भी पुराने टर्म्स हैं उनसे आपके एक तो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि अच्छा इसका आंसर ये है, तो हम उस टॉपिक पे और ज़्यादा हमारी पकड़ अच्छी बन जाती है। और जितनी बार भी हम क्वेश्चंस नए नए पढ़ेंगे, उनके बारे में हम नई नई चीज़ों की और उनके नए करेक्ट आंसर्स हम पढ़ेंगे, तो हमें हमारी नॉलेज को एक अपग्रेडेशन मिलता है जिससे हम उसको बढ़ा ही सकते हैं। ये आपको प्रैक्टिसेस भी प्रोवाइड करवा रही है पूरी तरीके से, प्रॉपर क्वेश्चंस के फॉर्मेट्स बता पा रही है, किस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं आने वाले यूजीसी नेट के पेपर में, सो दैट इन क्वेश्चन को एक्सेस करके आप इजीली अच्छे से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो मेरा और हमारा यही मोटिव रहता है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू, ज़्यादा से ज़्यादा यूजीसी नेट के क्वेश्चन प्रिपेयर हो सके, सो दैट जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आप देंगे उसमें आपकी प्रॉपर अच्छे से तैयारी हो सके। और जितना भी डाटा, जितना भी सिलेबस कंक्लूड है, रिलेटेड जितने भी उसमें टॉपिक्स है, उससे रिलेटेड हम वीडियोस आपके सामने ला सकें और एमसीक्यूज जितने प्रोवाइड किए जा सकते हैं उसके अंदर। क्योंकि काफ़ी बार यही देखा गया है कि रिपीटेड क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं, जस्ट क्वेश्चन का डिज़ाइन थोड़ा चेंज किया जाता है, क्वेश्चन वही होता है, आंसर उसका वही होता है। कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें डाल सकते हैं। पॉजिटिव यानी कि कुछ आपने पुराने टाइम पे पढ़ा तो वो पेपर में पॉजिटिविटी पूछी गई थी कि कौन ये लेकर आया, और इस बार जो वो क्वेश्चन डाला कि इनमें से कौन से वो नहीं लेकर आया, तो ये भी इसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसी अकॉर्डिंगली और इसी तरीके की वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे आपके सामने, सो दैट आपकी प्रिपरेशन यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए बिल्कुल अच्छे से हो सके, और आप जो भी तैयारी कर रहे हो यूजीसी नेट के लिए उसमें आपको एक हेल्पफुल सीक्वेंस मिले और एक हेल्प मिले इन वीडियोस के थ्रू, और आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सके। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। जो भी डाउट्स हो के वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।